हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी लोक भारती का पाठ क्रमांक 7 जिसका शीर्षक है डॉक्टर का अपहरण। यह एक विज्ञान कथा है जिसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। हमने पिछले वीडियो और पिछले पेज में देखा कि डॉक्टर भटनागर नामक एक व्यक्ति है जो कि लापता हो जाते हैं और वह एक बहुत ही कुशल व्यक्ति है, कुशल डॉक्टर भी है जो कि लोगों की सेवा के लिए, कर्तव्य के लिए कभी भी वह तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। फिर चाहे वह दिन हो, रात हो, चाहे उन्हें इस काम के लिए पैसे मिले या ना मिले, तो भी वह अपने कार्य को बहुत ही निष्ठा से और लगन से करते हैं। पिछले पृष्ठ में हमने यह भी देखा कि उनकी पत्नी को डॉक्टर साहब के लापता के संदर्भ में जो सूत्र मिलता है, बस इतना ही कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर व सड़क के फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी, अब अगले पेज पर हम देखेंगे पेज नंबर 22। लेखक कहते हैं कि जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली, यानी कि मोहल्ले वालों से इसके बारे में पूछताछ की गई लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। वायरलेस यानी कि पुलिस के पास जो फ़ोन होता है उसे वायरलेस कहते हैं। तो पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना यानी यह जानकारी जारी कर दिया, सभी को जानकारी दी, अपने विभाग के लोगों को, कि कहीं भी किसी के एक्सीडेंट के बारे में अगर कोई जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, शत्रु यानी कि दुश्मन, पुलिस के लिए यह समस्या बन रहा था क्योंकि डॉक्टर भटनागर इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उनका कोई एक शत्रु भी नहीं था। इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। मतलब ये मानना भी मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर भटनागर की किसी ने हत्या की होगी, क्योंकि हत्या करने के लिए किसी दुश्मन का होना जरूरी है, जो कि डॉक्टर भटनागर का कोई दुश्मन भी नहीं था। इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था, व्यर्थ यानी बिना कारण के। तो फिर आगे कहा गया है कि पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, यानी 2 ही चीज़ों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग कर रहे हो। पुलिस यह मान कर बैठ गई थी कि हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर का किसी ने अपहरण किया हो, जो उनकी पत्नी से मोटी रकम मांगे यानी ज़्यादा पैसे मांगे। दूसरा यह कि डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने ले गया हो। पुलिस 2 ही चीज़ों पर विचार कर रही थी कि हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ हो और उनकी पत्नी से मोटी रकम मांगी जाए, या फिर हो सकता है कि डाकू का गिरोह यानी जो दल होता है उन्हें उठाकर ले गया हो, कि कोई डाकू बीमार हो और उसके इलाज के लिए अपहरण करके ले गया हो। इन दोनों में से कोई एक वजह होगी, पुलिस यह मान रही थी। दिन पर दिन बीतते गए, यानी कि दिन बीतता गया और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाना, रहस्यात्मक यानी कि जिसमें कोई रहस्य होता है जो विचित्र लगे, तो इस तरह के ढंग से गायब हो जाने पर न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत थे। भयभीत यानी कि डर गए थे। इस तरह के उनके गायब हो जाने पर यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी उनके जो गायब होने का समाचार सिर्फ एक ही बार छपा, एक ही बार समाचार आया, बार बार नहीं आया, क्योंकि भय का माहौल हो गया था, भय का वातावरण बन गया था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कई महीने बीत गए, यानी कि उनके लापता हुए कुछ दिन हुए, फिर धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, यानी कि उनकी जो आशा थी वो खत्म हो चुकी थी, वो निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार कर रही हो।
कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि रोज की तरह श्रीमती भटनागर उठी और दरवाजे के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने क्या देखा कि जो गाड़ियों के पहियों के निशान उन्होंने देखे थे डॉक्टर भटनागर के अपहरण के समय, यही उन्होंने फिर से देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्हें लगा कि वही पहियों के निशान हैं। हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर आ गए हो, लेकिन वो आए हैं तो कहाँ है। वो अपने मन में सोच रही थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। किस बात की सूचना दी? यानी कि जानकारी दी। किस बात की जानकारी दी? कि उन्होंने फिर से वही पहियों के निशान अपने घर के बाहर देखे। खोज जारी हुई, यानी कि खोज शुरू हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उन्होंने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उस निशान को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना यानी कि अनुमान लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली। क्या मिली? तो एक सीढ़ी मिली। यहाँ पर लिखा गया है कि पुलिस को एक सीढ़ी मिली जो लिफाफे में बंद थी। किस में बंद थी? तो लिफाफे में। और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। किसका नाम लिखा था? तो श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को सुनने की तुरंत व्यवस्था की गई। क्या की गई? तो उसे सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। यहाँ पर एक शब्द है हतप्रभ, यानी कि स्तब्ध होना या फिर चकित होना। इस खबर को सुनते ही या देखते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए, चकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। स्तब्ध रहने का कारण क्या था कि उसमें जो सीढ़ी से जो आवाज़ आ रही थी वह किसकी आ रही थी? तो डॉक्टर भटनागर की आ रही थी। इसलिए सभी लोग हतप्रभ रह गए, यानी कि एकदम चकित हो गए। आगे बताया गया है कि उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा। डॉक्टर भटनागर यह भी कह रहे थे कि शायद तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ। कौन कह रहे थे? तो डॉक्टर भटनागर उस सीढ़ी में कह रहे थे कि लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर हूँ। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर क्या कह रहे थे कि मैं आप लोगों से कई करोड़ मील दूर हूँ, यानी कि बहुत दूर हूँ। मैं एक अन्य सौरमंडल ग्रह में हूँ। वो कहाँ पहुँच गए? तो किसी अन्य सौरमंडल ग्रह में पहुँच गए, यानी किसी और ग्रह में पहुँच गए। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है हम वही है। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे थे कि हम धरती वाले यानी जो हम पृथ्वी में रहते हैं उनके बारे में कह रहे थे कि हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वही हम ही है, यानी कि हमारा मानना है कि इस दुनिया में सिर्फ कौन है? तो सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं, यानी बहुत सारे सूर्य हैं। सूर्य यानी कि सूरज। सभी अपने अपने ग्रह हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सभी के अपने अपने ग्रह हैं और ग्रहों पर दुनिया बसी है। और उन ग्रहों पर क्या बसी है? तो दुनिया बसी है। जैसे पृथ्वी में एक दुनिया बसी है, उसी तरह उन ग्रहों में भी एक एक दुनिया बसी हुई है। और हमसे वे लोग कई ज़्यादा उन्नतिशील हैं, यानी कि वो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस किए हुए हैं, उन्नति किए हुए हैं। उस ग्रह के जो लोग हैं उसके बारे में डॉक्टर भटनागर ने बताया था। मुझे यहाँ आकर परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो बहुत है, यानी कि आप लोगों से मैं दूर हूँ, अपने मित्रों से, अपने परिवार से, यहाँ तक कि अपनी पृथ्वी से। इस बात का तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा, यानी कि जो मेरा भ्रम था कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ हमारी दुनिया बसी है, जहाँ जीव जंतु है, लेकिन यह मेरा भ्रम खत्म हो गया, जाता रहा, यानी खत्म हो गया है। फिर यहाँ डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे यानी कि कुछ सीखेंगे, जो उन्होंने इस सीढ़ी के माध्यम से पृथ्वीवासियों को भेजा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी को आगे लेंगे और अगले पेज को पढ़ेंगे। धन्यवाद।